कोई हमारी बड़ाई करे तो हम बड़े खुश होते हैं, और जब कोई हमारी क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, तो हम बड़े दुखी होते हैं। भला हमारी चाबी उन लोगों के हाथ है कि जब वो चाहे हमें खुश करेंगे और जब चाहे हमें दुखी करेंगे। और जो मजबूत दिमाग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं। जो एवरेज औसत दिमाग होते हैं वे हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वे हमेशा व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, मैंने बताया था लगभग वीक में एक आध मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो जितना मुझे सही लगता है, ऑथेंटिक लगता है, उसका थोड़ा सा अध्ययन करके, हालांकि हालांकि बहुत सी ऐसी वीडियो भी होती हैं जब हम शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, ऑफर लेटर आएंगे। देखो, इस तरह का कमिटमेंट भी उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, उसके बाद ही उस पर वीडियो बनाई जाती है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी जानकारी है, कोई भी जानकारी है, या तो अखबार के माध्यम से हमें मिलती है या उच्चाधिकारियों के माध्यम से मिलती है कि भाई अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि लगभग 6,500 पदों पर आपके ऑफर लेटर आने वाले थे, जिसमें जेबीटी था, टीजीटी था, पीजीटी था। ठीक है। उसके बाद शायद क्लर्क था, ड्राइवर थे। तो चूंकि इसमें क्यों विलंब है, बार बार बच्चे यही बात पूछते हैं, बार बार जो भी साथी हैं पर्सनली कमेंट्स भी करते हैं, पर्सनली फोन भी करते हैं। ठीक है। कि आखिर हमारे मैसेज कब तक आएंगे, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देखो, जॉब सिक्योरिटी एक्ट, बहुत से विभागों में पत्र जारी हुए हैं। एक तो बिजली वितरण जो निगम है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, स्वास्थ्य विभाग है। तो कुछ एक विभागों में पत्र जारी हुए हैं, कल की अपडेट है। और जो बचे हुए विभाग है वहां भी वो पत्र जारी होंगे, चूंकि एसओपी जारी हो चुकी है। ठीक है। तो बहुत लंबे समय से हम पोर्टल का भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई पोर्टल आखिर कब खुलेगा, क्योंकि पोर्टल ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर के जब पोर्टल पे अपलोड होंगे, उसके बाद ही आपका जो सर्विस जो है सुरक्षित होगी। जो भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो आपका लागू होगा। आपकी वो जो भी फायदे हैं, जो भी एक पक्के कर्मचारी के जो फायदे होते हैं, 58 साल 60 साल जब आपकी सुरक्षित जॉब सुरक्षित होगी, तो उसके बाद वो सारे जो भी फायदे हैं वो आपको मिलने स्टार्ट होंगे। तो बात करें पोर्टल की, देखो पोर्टल पोर्टल की हमें सबसे पहले यदि हम बात करें कि पोर्टल कब आएगा, इस पर तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन पोर्टल पोर्टल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आवश्यकता, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो पोर्टल की जो आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जब आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट का जो भी अध्यादेश लागू करने के लिए कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी 15 अगस्त 2024 को। ठीक है। उसके बाद कुछ खामियां आई, कुछ त्रुटियां हुई। वो त्रुटियां क्या हुई कि जो भी आउटसोर्सिंग पार्ट टू के जो कर्मचारी थे, उनको उनको फायदा नहीं मिल रहा था। उनको फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया, उसमें कुछ संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद में फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो ये जो आपका 25 लगभग अक्टूबर में मुख्य सचिव को पोर्टल तैयार करने के लिए कहा गया, वो पोर्टल भी तैयार हो गया। फिर आपने देखा होगा कि एक और बात है कि 1,20,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। उतने कर्मचारियों को उस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए उसमें थोड़ी सी और भी थोड़ा सा उसमें परिमार्जन करना अनिवार्य था, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब आपका पोर्टल तैयार हुआ, तो आपने देखा होगा कि माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं वो इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ठीक है। लॉन्च करेंगे, लेकिन अब भी लॉन्च करने के बाद भी इसमें इसके कुछ कार्य हैं पोर्टल के। देखो, एक बहुत बड़ा ये डिजिटल पोर्टल है। इतने एक बहुत बड़ी तादाद में इतने कर्मचारियों को के जो वेरिफिकेशन करना, उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें इसी वजह से विलंब है। बाकी पोर्टल लगभग आपका तैयार है, बहुत जल्दी आपका कभी भी पोर्टल लॉन्च हो सकता है। तो इसमें इसमें फिर कुछ एक इसके कार्य जैसे का निष्पादन होना है। कार्यों का क्या निष्पादन होना है कि पहले तो ये केवल 2 विभागों में, इस तरह की कंडीशन है इसमें कि 2 विभागों में इसको चेक किया जाएगा। ठीक है। जो 2 विभाग है उनमें इनका टेस्ट किया जाएगा पोर्टल का। उसके बाद जितने भी संबंधित जो कंसर्न्ड जो अधिकारीगण हैं, जितने भी अधिकारी हैं,
उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि भाई किस तरह आपको प्रशिक्षित कैसे किया जाएगा। प्रशिक्षित ऐसे किया जाएगा, प्रशिक्षित ऐसे किया जाएगा कि भाई आपको कैसे जितने प्रकार के बोर्ड है, डिपार्टमेंट हैं, जितने प्रकार के निगम है, कॉरपोरेशन है, तो जितने भी विभाग में जो भी अधिकारी, जो अध्यक्ष कह सकते हैं आप, कि उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके और फिर इस पोर्टल पे अपलोड करने हैं। ठीक है। तो उसके बाद में जब ये दोनों कंडीशन होंगी पूरी, उसके बाद में जितने प्रकार के विभाग है, बोर्ड है, निगम है, उनमें इनको लागू किया जाएगा। और लागू होते ही फिर जो भी कर्मचारी जो जिनको 5 साल हो गई, 5 से अधिक हो गई, तो उन सबको जॉब सिक्योरिटी एक्ट 58 साल 60 साल जो भी कंडीशन है इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट की, उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी जो नौकरी है, सेवा है, उसको सुरक्षित की जाएगी। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भाई इस पोर्टल के फायदे क्या है, मैंने बताया बहुत बड़ा डिजिटल जो आपका पोर्टल है, इसमें ये हमारा प्रदेश ये पहल करने वाला पहला राज्य है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सभी कर्मचारियों का डाटा इसमें अपलोड होगा, तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक तो यहाँ जो है वो पारदर्शिता होगी। ठीक है। जो केवल इलिजिबल जो कर्मचारी हैं, कैंडिडेट हैं, केवल उनको ही जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा। ठीक है। इसमें और भी एक दो फायदे हैं जो मैंने नोट किए थे। इसमें आवेदन करने में भी आसानी होगी। ठीक है। क्योंकि जब प्रशिक्षित अधिकारियों को किया जाएगा तो आवेदन करने में भी आसानी होगी। उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी एक्ट आपका उसी दिन से, यानी कि जो जब जिस दिन आपका जो अध्यादेश है वो पारित हुआ था, जब कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली थी, उसके बाद से फिर आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट है, जो भी उस आपकी जो भी उस समय जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट आया था, जो भी वो पॉइंट थे आपने पढ़े होंगे, तो वो सारी चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। तो ये पोर्टल इसलिए इसमें थोड़ा सा विलंब है। हालांकि हालांकि मंगलवार, पिछले मंगलवार को माननीय हमारे जो भी सीएम साहब हैं, उनके द्वारा उसको लॉन्च किया जाने की जो जानकारी हमें मिली थी। तो इसमें बहुत जल्दी आपका बिल्कुल पोर्टल तैयार है, मुख्य सचिव द्वारा ये तैयार किया गया है। तो ये जो भी कंडीशन है मैंने आपको बताया है, ये कंडीशन पूरी होने के बाद आपको जो फायदा है, जो आपकी जॉब सुरक्षा का जो फायदा है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप सोचे ना, केवल मेहनत करते रहें। आप आपका जो भी एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी ओर आप बढ़ते हैं लगातार। और बात करेंगे जॉब्स को, आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हो गए, या फिर बात करें आपका जो भी ऑफर लेटर है, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, उस पर भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों विलंब है और आखिर कब तक आपके ये जो मैसेज है वो आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।